हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, द नेशनल आयुर्वेदा डे 2024 इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो नेशनल आयुर्वेदा डे हम ऑब्जर्व करते हैं धनतेरस के दिन या धन्वंतरी जयंती के दिन। ठीक है, तो आंसर इस आपका क्या हो जाएगा कि हमने 29 अक्टूबर को 2024 का नेशनल आयुर्वेदा डे जो है ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इस बार कौन सा एडिशन इसका था, तो 9th एडिशन था विद द थीम आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इस डे को ऑब्जर्व आपका किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एंड इसका सेलिब्रेशन आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के मतलब जो प्रेमाइसिस है वहां पे हुआ था, विच इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली। Next is the PM Modi has inaugurated multi projects worth rupees dash related to the health sector at All India Institute of Ayurveda in New Delhi. तो इनमें से कितना अमाउंट के आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, वो इनॉग्रेट किए हैं पीएम मोदी जी ने। तो इट इज 12,850 करोड़। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, 12,850 करोड़ के जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वो इनॉग्रेट किए गए थे पीएम मोदी के द्वारा। अब इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था टू सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन योगा एंड नेचुरोपैथी। और कहाँ पे ये आपके जो है बनाए जाएंगे, उड़ीसा के कोरदा में एंड रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का बिगेस्ट जन औषधि केंद्र एट एम्स दिल्ली। इसी के साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जो आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। एंड क्रिटिकल केयर ब्लॉक इन्होंने इनॉग्रेट किया था उड़ीसा के बरगरा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। एंड इसी के साथ इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया था फैसिलिटी एंड सर्विस एक्सटेंशन आपके एम्स बिलासपुर में, विच इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। देन कल्याणी वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, गोरखपुर इन यूपी, भोपाल इन मध्य प्रदेश एंड गुवाहाटी इन असम एंड इन न्यू दिल्ली। तो ये फैसिलिटीज एंड सर्विस एक्सटेंशन आपके इनॉग्रेट किए थे पीएम मोदी जी ने। फाइन, नाउ नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने 4 आयुष सेंटर्स जो हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं, वो आपके लॉन्च किए थे। ये कहाँ लोकेटेड है, आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटका में, आईआईटी दिल्ली इन दिल्ली, देन आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड लास्ट है आपका जेएनयू न्यू दिल्ली। यहाँ इन 4 जगहों पे ये सेंटर्स आपके जो है लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। पहला आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज नेपर, अहमदाबाद गुजरात, फॉर मेडिकल डिवाइसेस। दूसरा आपका किया गया है बल्क ड्रग्स, कहाँ पे, तेलंगाना के नाइपर हैदराबाद में। देन नाइपर गुवाहाटी इन असम फॉर द फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, एंड नाइपर मोहाली में एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बनाया जाएगा। फाइन, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने 3 मेडिकल कॉलेजेस जो आपके हैं वो इनॉग्रेट किए हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर में, नीमच और सियोनी में। क्लियर है। इसके अलावा कुछ अदर की पॉइंट्स हैं, जैसे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था यूविन पोर्टल। नेक्स्ट इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विसेज, कहाँ पे, एम्स ऋषिकेश में। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। ये नेशनल जो कैंपेन है, नेशन वाइड कैंपेन, वो इन्होंने लॉन्च किया था। इसके अलावा 5 प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनॉग्रेट किए थे अंडर दी PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे आपके फॉर मेडिकल डिवाइसेस एंड बल्क ड्रग्स। कहाँ पे, गुजरात के वापी में, तेलंगाना के हैदराबाद में, बेंगलुरु कर्नाटका, देन काकीनाडा फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड नालागढ़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड दी 2024 Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction along with the United Nations Office for Disaster Risk Reduction from 14th to 18th October 2024। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया था इस कॉन्फ्रेंस को।
तो इट इज होस्टेड बाय द फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में ही आपकी हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम था सर्च टू 2030 एनहांसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फाइन। इसे इनॉग्रेट किसने किया था? जो आपके प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के, बोंग मार्कोस, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। और इंडिया का जो डेलीगेशन था जिसने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, इसके आपके लीड थे नित्यानंद राय, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स के। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की। तो इसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल आपके हैं कमल किशोर। देन हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज नेम द यूनियन मिनिस्टर दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम एट BSNL भवन इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो इनमें से कौन से मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा इस सिस्टम को, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम को लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में BSNL भवन में? तो इट इज लॉन्च बाय दी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय दी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। एंड जो सिस्टम है इसे डिजाइन किया गया है ताकि जो आपकी फ्रॉडुलेंट कॉल होती है, जो बेसिकली ओरिजिनेट होती हैं अब्रॉड से, उनको कम किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ये जो है प्रीफिक्स यूज करते हैं इंडिया का, बट ओरिजिनेट ये कॉल्स होती हैं आपकी बाहर से। फाइन, बाहर देशों से। अब जो सिस्टम है डेवलप किसने किया था? इट इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, और इन्होंने कोलैबोरेशन किया है विच हैज कोलैबोरेटेड विद टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर, कि ये इजीली आइडेंटिफाई कर सके और ब्लॉक कर सके इन इनकमिंग इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स को। क्लियर है? नेक्स्ट इज the union cabinet has given approval to set up ₹- crore venture capital fund for space sector under the aegis of InSpace। तो recently यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूवल दिया है आपका 1000 करोड़ रुपए का, which is a venture capital fund for space sector। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें 5 साल, ये आपका जो फंड है वो 5 साल के लिए दिया गया है। इसके ब्रेकअप की बात करें तो पहला जो साल होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, इसके लिए आपका जो फंड है वो दिया गया है 150 करोड़ का। देन नेक्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 250 करोड़, एंड सेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27-28। फिर आपका सिमिलर रहेगा 2028-29 के लिए, और 2029-30 के लिए ये आपका है 100 करोड़ का फंडिंग। मतलब ये ब्रेकअप यहाँ पे किया गया है 5 सालों का। क्लियर है? नाउ जो इनस्पेस है इन्होंने क्या बोला है कि जो ये फंडिंग है ये हम ऐसी जगह खर्च करेंगे जिससे ग्रोथ होगी इंडिया के स्पेस इकोनॉमी की, जो अभी जो है 8.4 बिलियन US$ की है। और इंडिया का टारगेट क्या है कि हमें इसको ग्रो करना है 2033 तक 44 बिलियन US$ तक। ठीक है, ये याद रहेगा। Now next question है the cabinet committee on economic affairs has approved the implementation of 2 railway projects of Ministry of Railways with a total estimate cost of ₹. तो यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए अमाउंट यहाँ पे अप्रूव किया है। ये कौन से प्रोजेक्ट हैं वो देखेंगे, इससे पहले यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं। इट इज 6,798 करोड़। इन दोनों का आपका जो कॉस्ट रहेगा अप्रॉक्स कॉस्ट 6,798 करोड़ रहेगा। और ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपके हैं। इनमें से पहला वाला है कि हमें डबल करना है, मतलब जो लाइन है उसको डबल करना है, उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, विच इज नारकटियागंज टू रक्सौल टू सीतामरैया टू दरभंगा एंड सीतामरैया मुजफ्फरपुर सेक्शन, इनको डबल करना है, जिसकी आपकी टोटल लेंथ है 256 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट है कि हमें नई लाइन क्रिएट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है एरापलम एंड नंबुरू वाया अमरावती, जिसका लेंथ आपका रहेगा 57 किलोमीटर्स का। फाइन। अब ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके बनाए जाएंगे, मतलब ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके गो थ्रू होंगे इन 3 स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना और बिहार में। ठीक है, इनके 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स आपके इनके थ्रू होके जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आरबीआई ने ऐड किए हैं 13 फर्म्स को इनके अलर्ट लिस्ट में ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। विद दिस टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज इन आरबीआई अलर्ट लिस्ट हैज एक्सपैंडेड टू डैश। तो रिसेंटली 13 ऐड हुई हैं, अब टोटल कितनी हो गई है? 88 आपकी फॉर्म्स इस लिस्ट में हो गई हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन सी 13 फॉर्म्स को ऐड किया गया है? तो रेंजर कैपिटल, TDFX,
इनफिक्स, योरकर, एफएक्स, ग्रो लाइन, थिंक मार्केट्स, स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर, फंडेड नेक्स्ट, वेल ट्रेड, फ्रेश फॉरेक्स, एफएक्स रोड, डीबीजी मार्केट एंड आपका पल्सन ट्रेड। इन 13 फॉर्म्स को अलर्ट लिस्ट में ऐड किया गया है आरबीआई द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच बैंक हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन अ सिंगापुर। तो सिंगापुर में आपकी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने अपनी ब्रांच ओपन की है? तो इट इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक द्वारा इस ब्रांच को ओपन किया गया था और ये आपकी 15 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में आ चुकी है। फाइन। अब जो ब्रांच है इनॉग्रेट किसने किया था इसको? राकेश सिंह ने। एंड इस ब्रांच के आपके सीईओ कौन बनाए गए हैं? गौरव खंडेलवाल। ठीक है। नेक्स्ट इज दुमा बोको वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके सिक्स्थ प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? दुमा बोको। इस कंट्री का नाम है बोत्सवाना। ठीक है। कौन सी कंट्री है? इट्स अ बोत्सवाना। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो दुमा बोको की। और बोत्सवाना की बात करें तो इसकी कैपिटल आपकी है गैब्रोन, करेंसी इसकी है बोत्सवाना पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज PFRDA हैज अपॉइंटेड डैश एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड ऑफ एनपीएस ट्रस्ट। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है PFRDA द्वारा चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ एनपीएस ट्रस्ट का? तो इट इज चित्रा जयसिम्हा। क्या नाम है इनका? चित्रा जयसिम्हा। और इन्होंने रिप्लेस किया है वेंकटा राव यदगिनी को। फाइन। Next is the Ambuja Cement has signed a binding agreement to acquire a dash % stake of Orient Cement Limited for an equity value of rupees 8,100 crore। तो अंबुजा सीमेंट ने रिसेंटली आपके स्टेक्स एक्वायर करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के साथ। और कितने % स्टेक ये इन्होंने एक्वायर करने की बात की है इस अग्रीमेंट में? तो 46.8%। ठीक है। कितने स्टेक्स है? 46.8%। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपके कौन है? गौतम अदानी जी। और अंबुजा सीमेंट को स्टैब्लिश किया गया था 1983 में एंड इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। इसके एमडी एंड सीईओ करंटली हैं दीपक खेतरपाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में एंड इसे 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank entered into an agreement to acquire rupees 4,100 crore Standard Chartered Bank India's personal loan book। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ये अग्रीमेंट साइन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के साथ यह अग्रीमेंट साइन किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इंडिया की अगर बात करें तो करंट एमडी एंड सीईओ के हैं जरीन दारूवाला। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। Now next is which Indian female archer secured a silver medal in a women's recurve event at Archery World Cup Final 2024। आपका जो ये आपका आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल था ये कहाँ पे हुआ था? ये मैक्सिको में हुआ था। इसका 18th एडिशन 2024 का था आपका। एंड इसे मतलब इंडिया से जो है 5 कंटिजेंट यहाँ पे गए थे जिसमें से सिर्फ एक मेडल हम जीत पाए हैं और ये सिल्वर मेडल जीता है दीपिका कुमारी जी ने। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फाइन। अब इसका यहाँ पे आप और चीज देख सकते हो 2024 का ये आपका 18th एडिशन था। Hyundai आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। 19 से 20 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है। अब सिल्वर मेडल तो इंडिया ने जीता था। गोल्ड मेडल किसने जीता था? चाइना की ली जियामान ने। फाइन। इसके अलावा एक और चीज जो नोट करनी है, इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था 2007 में इस चैंपियनशिप में। जो आपका वर्ल्ड कप फाइनल था इसमें 2007 में इंडिया को गोल्ड मेडल जीता था और ये दिलाया था इंडिया को डोला बैनर्जी ने। और ये एक लौता अभी तक का हमारा गोल्ड मेडल है। फाइन। नाउ वर्ल्ड आर्चरी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है एंड इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर उगुर एडर्नर फ्रॉम टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ अ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024। सो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है सबसे पहले तो आप नोट करो कब मनाया जाता है। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मनाते हैं जिस हफ्ते में 31 अक्टूबर डेट पड़ती है। और इसका मेन मुद्दा क्या है? 31 अक्टूबर को क्या होता है? इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। फाइन। तो 31 अक्टूबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जिसके उपलक्ष्य में विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मनाते हैं। और 2024 का विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है 28 अक्टूबर से
3 नवंबर को आपका ऑब्जर्व किया गया था और जिसका थीम था कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। क्लियर हुआ? नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है करंटली? इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया कब किया गया था? 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। क्लियर है? विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्यों बनता है ये भी समझ आ गया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वीगन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। वर्ल्ड वीगन डे हमारा जो है ऑब्जर्व किया जाता है 1 नवंबर को। आप सभी को पता होगा आजकल वीगन, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम वीगन है, वीगन है। तो ये वर्ड आपका आया कब था? ये आपका 1994 में आया था और ये वर्ड दिया था आपका डोनाल्ड वॉटसन ने, जो आपके एनिमल राइट एक्टिविस्ट और को फाउंडर थे वीगन सोसाइटी के। क्लियर है? अब ये वर्ड कौन से वर्ड से आया है? वीगन शब्द कहाँ से बना है? वेजिटेरियन से बना है, VEG एंड आपका लास्ट का जो है AN, वीगन। ठीक है, इससे बना है। अब वर्ल्ड जो है वीगन डे नवंबर में बनता है, तो वर्ल्ड वीगन मंथ कब होगा? नवंबर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। अब ये जो आपका डे है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 2 नवंबर को। अब 2 नवंबर क्यों डेट चुनी गई? क्योंकि इस दिन 2014 में 2 नवंबर 2014 को माली कंट्री में फ्रेंच जर्नलिस्ट, 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट जो थे, इनका जो है इनको मार दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जिनका नाम है घिसलेन डुपोंट एंड क्लॉड वर्डॉन। इन दोनों जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई थी। इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए 2 नवंबर डेट चुनी गई है। क्लियर हुआ? अब जो 2024 का आपका इवेंट था, ये 6 to 7 नवंबर को मनाया गया था। कहाँ पे? इथोपिया में, एडियास अबाबा, इथोपिया में, अंडर द थीम सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसी। और इसी दिन आपका यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनके द्वारा रिपोर्ट यहाँ पे एक रिलीज की गई है, जो बायएनुअल रिपोर्ट होती है, विच इज रिपोर्ट ऑन सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट एंड इशू ऑफ इम्प्यूनिटी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? जो आपके जर्नलिस्ट किलिंग के रिकॉर्ड हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं? 38%, ये आपके 2024 में बढ़े हैं। फाइन। वेरेस ग्लोबल इम्प्यूनिटी रेट जो है ये आपका 85% हो गया है 2024 में, एज कम्पेयर टू 2018 ये आपका 89% था एंड 2012 में 95% था। क्लियर हुआ? Now next question है, in October 2024 PM Modi attend the 16th BRICS summit in Kazan, Russia. Which country? Now question is which country will host the 17th BRICS summit in 2025? तो recently in month of October आपका 16th edition हुआ था BRICS summit का, रशिया ने इसे होस्ट किया था। एंड जो 17th एडिशन होगा वो आपका कहाँ पे होगा? ये आपका ब्राजील में होगा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में 2025 में होगा। अब क्वेश्चन बन सकता है 15th एडिशन कब हुआ था? तो 2023 में 15th एडिशन हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में, ये आपका हेल्ड हुआ था। नाउ बात करेंगे 16th वाले एडिशन की। तो 16th एडिशन की आपकी जो थीम थी वो क्या थी? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम मतलब ये पहली आपकी समिट थी 16th एडिशन, जिसमें आपके इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE एज अ मेंबर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फाइन। Now next question है, Employer State Insurance Corporation Medical Benefit Council has approved the convergence of Employer State Insurance Scheme with which of the following scheme to improve healthcare access for ESI beneficiaries? तो इसमें यहाँ पे कौन सी स्कीम है जिसके साथ कन्वर्जेंस किया गया है आपका ESI स्कीम के साथ? तो इट इज योर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 2018 में लाई गई थी। फाइन। अब ये डिसीजन यहाँ पे कन्वर्जेंस का लिया गया था 86 मेडिकल बेनिफिट काउंसिल द्वारा। ठीक है, काउंसिल मीटिंग में ये लिया गया था, विच इज चेयर्ड बाय दी अशोक कुमार सिंह, जो डायरेक्टर जनरल है ESIC के, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली ESIC का। फाइन।
Now next question है, the Central Drug Standard Control Organization under the Ministry of Health and Family Welfare hosted the 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities, that is ICDRA, in collaboration with which international organization? तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके 19th एडिशन इंडिया ने होस्ट किया था? तो इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके कोलैबोरेशन में 19th एडिशन आपका हुआ था, जो 14 से 18 अक्टूबर 2024 को आपका ये कॉन्फ्रेंस जो है हुआ था दिल्ली में। ठीक है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ही हुआ था, जिसका थीम आपका था स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी अश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। एंड जो ये कॉन्फ्रेंस था, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। नाउ अब क्वेश्चन बन सकता है आपका 18th एडिशन पे। 18th एडिशन कहाँ हुआ था? ये आपका ड्यूब्लिन आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड ने इसे होस्ट किया था 3 से 7 सितंबर 2018। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे अब CDSCO की, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। एंड करंटली इसके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी। क्या नाम है इनका? राजीव सिंह रघुवंशी। Now next question है, the Asian Development Bank has approved a substantial loan of $434.25 million to boost the renewable energy sector in which Indian state? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूवल दिया है $434.25 million का लोन टू दी स्टेट, इंडियन स्टेट ऑफ असम। ठीक है, असम को यहाँ पे ये अप्रूवल दिया गया है किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को इन दी असम। क्लियर है? अब इस फंडिंग से स्टैब्लिश किया जाएगा आपका 500 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट इन दी करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। एंड इससे जो स्टेट का टारगेट है, स्टेट का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है, वो भी, उसे बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी, उसे अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी, विच इज 3000 मेगावाट बाय 2030। तो ये असम का आपका टारगेट है। फाइन। Now next is, which insurance company has launched the Promise for Future, a non-linked participating plan that provides policyholder with a combination of a life protection and saving? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने प्रॉमिस फॉर फ्यूचर प्लान जो है आपका लॉन्च किया है रिसेंटली? इट वाज लॉन्च बाय दी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, किसने लॉन्च किया है इसे? कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, जिसके करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अनुज माथुर। एंड इसके हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका गुरुग्राम, हरियाणा में। फाइन। अब जो प्रॉमिस फॉर फ्यूचर है, इस प्लान के दो आपके वेरिएंट हैं, एक तो सेविंग फॉर फ्यूचर है एंड इनकम फॉर फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ पे आप इनके बारे में डिटेल में देख सकते हो। जैसे यहाँ पे डेथ बेनिफिट में क्या बोला है? सम अश्योर्ड यहाँ पे दिया जाएगा, प्लस एक्योर्ड एनुअल बोनस अगर कोई है, देन प्लस इंटरम एनुअल बोनस सब्जेक्ट टू मिनिमम सरेंडर वैल्यू पेएबल। एंड यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड टिल द डेट ऑफ द डेथ। फाइन। मेच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे क्या है? गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी, गारंटीड लॉयल्टी एडिशन, देन आपको इसमें एक्योर्ड एनुअल बोनसेस मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको फाइनल बोनसेस, एनुअल बोनस के साथ यहाँ पे फाइनल बोनस, और ऑन पेमेंट ऑफ द बेनिफिट द पॉलिसी विल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका इनकम फॉर फ्यूचर। इसमें क्या बोला गया है? सम अश्योर्ड है ऑन द डेथ, प्लस एक्योर्ड एनुअल बोनसेस जैसे पहले था आपका। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्लस इंटरम एनुअल बोनस अगर डिक्लेयर किया गया है, एंड प्लस इंटरम कैश बोनस भी यहाँ पे दिया जा सकता है। फाइन। नाउ सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ सरेंडर वैल्यू पेबल 105% यहाँ पे टोटल प्रीमियम्स पेड रहेगा टिल दी डेट ऑफ डेथ। फाइन। देन यहाँ पे क्या बोला गया है? प्लस बैलेंस इन डेफर्ड सर्वाइवल बेनिफिट इफ एनी। सर्वाइवल बेनिफिट क्या है? The end of the PPT, you will get a guaranteed survival benefit. Each year after the end of PPT, you will get guaranteed income plus cash bonus, if any, at the end of each policy year. Fine. Maturity benefit यहाँ पे क्या है? एक तो 100% guaranteed sum assured यहाँ पे दिया जाएगा on maturity plus acquired annual bonuses, and on payment of this benefit, the policy will terminate and all the benefits will cease to exist thereafter. Fine. ये पूरा डिटेल हमने इनकी साइट से ही लिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन आर्मी टू एस्टैब्लिश सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड एट चुशूल इन लेह लद्दाख। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ पार्टनरशिप की है? किसके लिए? एस्टैब्लिश करने के लिए सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड।
कहाँ पे? लेह लद्दाख में। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। NTPC इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसने डेवलप किया है सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, और ये ऑपरेट करेगा आपका इंडिपेंडेंटली और सप्लाई करेगा 2000 किलोवाट ऑफ पावर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब जो ये आपका ग्रिड है सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, ये डिजाइन किया गया है कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम आपकी जो विंटर होती है, ठीक है, आपको पता है लेह लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये उस कंडीशंस में भी आराम से चलता रहे, -30 डिग्री पे भी आराम से चले। ठीक है, नाउ NTPC जो है ये 25 साल तक इसका मेंटेनेंस यहाँ पे करेगा। फाइन। नाउ NTPC की बात करें तो NTPC के CMD जो है करेंटली गुरदीप सिंह है। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज which company entered into a draft joint venture agreement with Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जॉइंट वेंचर आपका अग्रीमेंट साइन किया है मध्य प्रदेश की स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ? इट इज योर MOIL, जो आपकी महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है MOIL, इसने अग्रीमेंट साइन किया है और उनकी शेयर होल्डिंग इसमें रहेगी 51% MOIL की एंड 49% रहेगी आपकी मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। ठीक है, नाउ MOIL की बात करें तो इसके CMD करंटली हैं अजीत कुमार सक्सेना। हेडक्वार्टर लोकेटेड है नागपुर महाराष्ट्र में और इसे 1896 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च दी 3 Tianping 3 सैटेलाइट्स? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने ये 3 आपकी सैटेलाइट्स लॉन्च की थी? इट वॉज लॉन्च बाय दी चाइना। किसने लॉन्च किया था? चाइना ने इसे लॉन्च किया था, और ये सैटेलाइट्स आपकी हैं Tianping 3A01, B01 और B02 सैटेलाइट्स, और ये 13th लॉन्च था लॉन्ग मार्च 6 से चाइना का, एंड इस साल का 2024 का ये 50th स्पेस लॉन्च था चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉकी प्लेयर हैज रिसेंटली इन अक्टूबर अनाउंस देयर रिटायरमेंट? तो इनमें से कौन सी आपकी प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर अनाउंसमेंट किया है इनका रिटायरमेंट का? तो ये आपकी प्लेयर हैं, इनका नाम है रानी रामपाल। शी बिलोंग्स फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, रानी रामपाल जी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इनको अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें, इनको 2010 विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप में बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। 2013 के जूनियर वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन्हें दिया गया था। ठीक है, अवार्ड की बात करें तो 2016 में इन्हें नवाजा गया था अर्जुन अवार्ड से। 2020 में पद्मश्री एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको नवाजा गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका डे है वर्ल्ड पोलियो डे। ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे आपका कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। रीजन क्या है? इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जॉनस सॉल्व की, जो आपके अमेरिकन वीरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहली सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन बनाई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, ये बताओ मुझे कि इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया था WHO ने? ठीक है, कब डिक्लेयर किया था? देखो 2014 में इंडिया को डिक्लेयर किया गया था आपका पोलियो फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, एंड इसका रीजन क्या है? टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रमोट करना इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू एड्रेस दीज डेवलपमेंट इश्यूज। ओके, नेक्स्ट है ITBP रेजिंग डे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रेजिंग डे। कब होता है? ये 24 अक्टूबर का होता है, और इस बार हमने 63rd एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था। क्लियर है। अब ITBP की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं आपके राहुल रसगोत्रा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 1962 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे डिसआर्मामेंट वीक 2024 की, जो 24 से 30 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 27 अक्टूबर, और इस इनिशिएटिव को ऑब्जर्व करती है, या आप बोल सकते हो ये जो डे है आपका वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव था? यूनेस्को का और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव्स एसोसिएशन का, दैट इज CCAA। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। इसे हम 28 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, और 2024 में इसका 23rd एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नाउ जो ये डे है द इंटरनेशनल एनिमेशन डे, दिस डे इज एनुअली कोऑर्डिनेटेड एंड प्रमोटेड बाय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इट इज ASIFA, एसोसिएशन इंटरनेशनल ड्यू फिल्म एनिमेशन।
इनके द्वारा ये कोऑर्डिनेट और प्रमोट किया जाता है, जिसके प्रेसिडेंट करेंटली हैं डियाना मॉर्से। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1960 और इसका हेडक्वार्टर आपका NENC फ्रांस में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज इन्फेंट्री डे। ये हम ऑब्जर्व करते हैं 27 अक्टूबर को और इसका 78 एडिशन इस बार ऑब्जर्व आपका किया गया था और इसी दिन हम शौर्य दिवस भी मनाते हैं और इसका भी 78 एडिशन था। एंड इस शौर्य दिवस के दिन सेकेंड एडिशन आपका रिलीज किया गया था राइफल एंड बोनेट द इंडियन आर्मीज एनुअल इन्फेंट्री जर्नल दैट वाज रिलीज्ड ऑन 78 शौर्य दिवस विद द थीम टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट डे है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2024। ये हमने ऑब्जर्व किया था 24 से 31 अक्टूबर को एंड इसका 30th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था, जिसका थीम था द न्यू डिजिटल फ्रंटियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।